हेलो माय ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट, मेरी स्टोरी को इतना सारा पसंद करने के लिए और ढेर सारे प्यार के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। माय हैंडसम बट क्रेजी हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि एक फ़नी तरीके से जान और इबो की शादी हो चुकी है। जान अपने रिसेप्शन के लिए रेडी होने के लिए कपड़े ढूंढ रहा था, लेकिन उसने अपना पूरा कमरा मैसी कर दिया था। इबो उसे देखते हुए चक्कर ही आने लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो सीधा जहान के पास जाता है, जो पूरी तरीके से सिर्फ एक टॉवल पे लपेटा हुआ था। वो उसकी ओर बिना देखे ही कबर्ड की ओर जाता है और उसके लिए एक सूट देता है। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब जहान को उसके कपड़े खुद पहनने ही नहीं आते थे। ईबो उसे खुद पहनाता है, जिस वजह से जहान बहुत खुश था और उसके गालों पर एक सॉफ्ट सा किस करते हुए उसके गालों को पिंच करता है और उसे खेलने लगता है। लेकिन ईबो उसे मना कर देता है। लेकिन जहान एक पाउट के साथ एक छोटे बच्चे की ओर नकल करते हुए ईबो से कहता है कि तुम क्या नाराज़ हो मुझसे। जहान की इन क्यूट सी बातों को देखते हुए ईबो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी हमें नीचे जाना है तो तुम भी मेरे साथ चलो। जहान कहता है, ओके। ईबो कहता है कि तो हम बाद में आने के बाद खेलेंगे। जहान कहता है, सच में? क्या तुम मेरे साथ सच में खेलोगे? ईबो कहता है, तो अब चले। दोनों नीचे चले जाते हैं। दोनों की एक बहुत ही प्यारी सी एंट्री उस हॉल में की जाती है। हॉल को पूरी तरीके से बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जिसका पिक्चर्स में वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी तो स्टोरी बहुत ही लंबी हो जाएगी। ओके। लेकिन जहान और ईबो की एंट्री के बाद मज़ा तो तब आने वाला था जब ईबो देखता है कि जहान एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा है और सारी तरफ उसकी नज़र थी। वो हर एक इंसान की ओर देख रहा था। लेकिन कुछ लोग थे जो उन दोनों को देखते हुए खुश नहीं थे। लेकिन ईबो को देखते हुए कुछ लड़कियों का दिल टूटकर बिखर चुका था, क्योंकि ईबो उनका क्रश था। ईबो को देखते हुए उनकी आंखें बस ईबो की ओर ही थी। लेकिन ईबो का ध्यान पूरी तरीके से अब जहान पर था, क्योंकि जहान ही उसकी फर्स्ट प्योरिटी थी। ईबो उसे अपने पेशेंट की तरह देख रहा था, ना कि अपने पति की तरह, क्योंकि उसे पता था कि जहान की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो उसे उस तरीके से ही देखता था। लेकिन दिल ही दिल में उसे जहान पसंद आने लगा था, क्योंकि जहान की क्यूटनेस की वजह से वो उसे पसंद कर रहा था। साथ ही जहान उसे जब भी टच करता था तो पता नहीं, लेकिन ईबो के शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते थे। जहान आगे चलते हुए हर एक इंसान को देख रहा था और उनको देखते हुए मुस्कुरा रहा था। एक लड़की आगे आते हुए जहान को ग्रीट करती है, लेकिन जहान उसे इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। वो कोई और नहीं, वो वेंचिंग थी, जो वेंचाओ की बड़ी बहन थी। अब वेंचिंग के आने के बाद वेंचाओ थोड़ी ना पीछे हटने वाला था। वो भी आगे आता है और ईबो का सीधा हाथ पकड़ते हुए उसे हेलो कहता है। लेकिन ईबो अपना हाथ पीछे कर लेता है। जहान वो और बातें और उसकी ओर देखते हुए ईबो की ओर करीब जाता है और ईबो को अपने साथ घसीटते हुए आगे की ओर ले जाता है। ईबो को पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, क्योंकि उसे भी वेंचाओ पसंद नहीं आया था। वेंचाओ ईबो के ही कॉलेज में एक स्टूडेंट था। ईबो और जहान को देखते हुए वेंचाओ धू धू कर अपने अंदर अंदर ही अंदर जल रहा था और अपनी मुट्ठी को पीसते हुए वो वेंकिंग के पास जाते हुए कहता है, मुझे वो बस चाहिए अपने बेड पर और कुछ नहीं। वेंचिंग उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए कहता है,
चुप रहो और ये ऐसी बातें यहाँ मत कहो, घर पर जाकर हम लोग बात करेंगे। पीछे से वेनिंग आता है और उनकी बातें सुनता है तो कहता है वो दोनों अब मैरिड है, तुम दोनों के दिमाग से उन दोनों का ख्याल निकाल दो। क्योंकि वेनिंग को पता था कि उसकी बहन जान के लिए कितनी पागल है। इसका मतलब था कि कुछ न कुछ बातें जो है वो वेनिंग को उन दोनों के बारे में पता थी। वो उन दोनों को डांटता है। दोनों उसकी ओर देखते हैं और गुस्से से कहते हैं, तुम्हें हमारे बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों वहाँ से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इधर दूसरी ओर ईवो और जान दोनों बूढ़ों से बात कर रहे थे। तभी स्टेज के ऊपर विजांग से पेंगमैन और उनका परिवार, साथ में ही ईवो और जान, वो सब वहाँ पर खड़े थे। विजांग से अपने बच्चों को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सबको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि आज से हमारे कंपनी के 50% शेयर मैं ईबो के नाम पर कर रहा हूँ। इन बातों को सुनते हुए लैंड किरण तो बहुत खुश था, लेकिन कोई था जो बहुत ही नाराज़ दिख रहा था। ये और कोई नहीं, वेंचिंग थी, जो बहुत ही गुस्से से देख रही थी और अपने हाथ में जो वाइन का ग्लास लिया हुआ था उसे ज़ोर से दबाती है, जिस वजह से वो टूट जाता है और उसी के हाथों में कट लग जाता है। लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ये वेंचिंग का कैरेक्टर यहाँ से क्यों आया। तो वेंचिंग और जहान दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। कॉलेज में वेंचिंग जहान के लिए पूरी तरीके से पागल थी, जिस वजह से जहान ने उसे मना किया था कि वो ऐसा ना करे। उसने जहान को प्रपोज़ भी किया था, लेकिन जहान ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से वो बेहद ही नाराज़ थी। उसने जहान को सेड्यूस करने के बारे में भी सोचा था और उस हरकत को अंजाम देने के बारे में भी पूरी तरीके से तैयार थी। लेकिन उस वक्त जहान उसके चंगुल में नहीं फंसा था। इस वजह से वो पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। वो पूरी तरीके से साइको हो चुकी थी। यहाँ तक कि जो भी जहान को देखता भी था तो उसके आंखें नोच लेती थी। अगर उसके पीछे कोई लड़की फिरे तो उसे वो पीट पीट कर उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देती थी। इतना ही नहीं कि जहान के करीब आने वाली हर एक लड़की को वो करीबन मार ही डालती थी। किसी का प्रपोज अगर जहान को दिया जाए तो उसे वो फाड़ कर फेंक देती थी। वो जहान के प्रति पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। लेकिन उसके पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जहान जैसा इतना स्मार्ट और हैंडसम दिखने वाला इंसान एक कार एक्सीडेंट की वजह से पागल हो जाएगा और उसे पूरी तरीके से भूल जाएगा। जहान किसी को नहीं पहचानता था, सिर्फ उसके पापा और उसकी फैमिली, और जो उसके पापा जो बताते थे उन्हीं को वो पहचानता था, लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह। हेलो अंकल, हाय अंकल, आप कैसे हो, बस इतना ही। ज़्यादातर सारा बिजनेस बस विजांग से ही संभालते थे और इसी वजह से ईवो अब उनके 50% शेयर देने के बारे में विजांग से ने सोचा था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब ईवो के कंधों पर थी और ईवो को उन पर ट्रस्ट कर रहा था। ईवो सबको ये आश्वस्त करता है कि वो कंपनी अच्छी तरीके से संभालेगा, साथ ही वो अपने हस्बैंड का भी पूरी तरीके से ख्याल रखेगा। तभी विजांग से आगे आते हुए कहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा दामाद इस कंपनी को संभाले। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, बहुत खुश थे। तभी वेटर्स एक बड़ा सा केक उस हॉल की ओर ले आते हैं। उस केक को जहान और ईवो दोनों मिलकर कट करते हैं। जहान तो उछल उछल के तालियां बजा रहा था और खुश हो रहा था कि वाह कितना प्यारा केक है, मैं इसे अभी काटूंगा, अभी काटूंगा। ईवो उसे शांत करते हुए कहता है,
और दोनों केक कट करते हैं। केक को काटने के बाद वहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन जान उसे ले जाने के लिए मना कर देता है। सब उसकी ओर देख रहे थे क्या कि ये जान क्या करना चाहता है। तभी जहान के मन में एक ख्याल आता है और एक डेविल सी स्माइल जहान के ऊपर दिख रही है। सब लोगों को कोई पर अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फेंगमैन थे कि उन्हें कोई डाउट आया था और वो कहते हैं नो जहान, आप ऐसा नहीं कर सकते यंग मास्टर। तभी विजांग से उनकी ओर देखते हुए कहते हैं क्या हुआ फेंगमैन, तुम जहान को क्यों रोक रहे हो। फेंगमैन आगे आते हुए कहता है बॉस, अगर आपने अभी जहान को मना किया, इतना ही कहना था कि जहान की तो बस स्टार्ट हो चुका था। जहान उस केक को सबके मुंह पर मार रहा था। फेंगमैन उसे रोकने वाले थे, लेकिन जहान अब रोकने वाला नहीं था। जहान इधर उधर सबके मुंह पर केक मारने हुए। बस अब बड़े भी कम थे। जिन लोगों के ऊपर केक नहीं गिरा था वो एक दूसरे के ऊपर केक फेंकने लगे। इसकी वजह से पूरे कम हॉल में केक फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जिस वजह से सारे लोग पूरे मेसी हो चुके थे। ईबो इन हरकतों को देखते हुए एक तो शॉक था। ईबो पूरा क्लीन था अभी तक, लेकिन अगले ही पल जान पीछे से आकर उसे पूरा केक से भिगो देता है। जान को ईबो शौक से देखने लगता है, लेकिन ईबो की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। ईबो शौक से जान की ओर देखने लगता है, अपने मुंह को पोंछते हुए। सिर्फ ईबो की आंखें ही दिख रही थी, बाकी ईबो पूरा केक से ढका हुआ था। ईबो भी उस केक की थाली को लेता है और पूरे जान के फेस पर लगा देता है। जान पाउट करता है, ये नहीं, तुम चीटिंग हो करते हो। ईबो कहता है अच्छा, तुमने तो सबको ख़राब कर दिया, अगर मैंने तुम्हें ख़राब कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे और सारे कमरे में केक बिखरा हुआ था। यहाँ तक कि पर्दे, खिड़कियाँ, दरवाजे, उनको भी बख्शा गया नहीं था। सब केक से भर चुके थे। यहाँ तक कि उन वहाँ जो वेटर्स थे उन्हें भी जान ने छोड़ा नहीं था। सबको ज़बरदस्ती केक खिला खिला के मारने का प्लान था। पूरे हॉल को क्लीन किया जाता है। बेचारे वेटर्स को तो रोना ही आना बाकी था। पहले ही उनको का कुछ काम कम था, जो अब इन जान ने बढ़ा दिया था। सारे हॉल को क्लीन किया जाता है। सारे लोग अपने आप को क्लीन करके फिर से खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन ईबो नाराज़ था। ईबो कहता है ये तुमने क्या किया जान। जान कहता है तुमने ही तो कहा था कि हम खेलेंगे। ये वो कहता है क्या, मैंने ये कब कहा था कि हम केक फाइटिंग करेंगे। जान कहता है तुमने नहीं कहा था, लेकिन मुझे तो ये कहा था ना कि हम जब फ्री हो जाएंगे तो हम खेल सकते हैं। तो इतने सारे मेरे साथ आज खेलने के लिए लोग थे, तो मैंने सोचा चलो खेल लो। जान की इन बातों को सुनते हुए ईबो को तो चक्कर आने लगा और वो चक्कर आके फर्श पर गिरना चाहता था, दीवार पर सिर मारकर फोड़ देना चाहता था। कहता है अपने दिल ही दिल में कहता है कितना क्रेजी हस्बैंड है मेरा। ओ गॉड, काश ये जितना हैंडसम है उसके साथ थोड़ी सी स्मार्टनेस होती। पता है मुझे, लेकिन क्यों भगवान, मेरे हस्बैंड को ही ऐसा क्यों होना था। प्लीज़ इन्हें जल्दी से ठीक कर दो। जान और ईबो दोनों अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। कमरे के अंदर जाने के बाद जान ईबो से कहता है बोबो। ईबो जान की ओर देखते हुए कहता है तुमने अभी क्या कहा मुझे। बोबो, ये अच्छा नाम है ना तुम्हारे लिए। ईबो कहता है कुछ नहीं अच्छा। जान कहता है लेकिन मैं तुम्हें बोबो ही कहूँगा, बोबो। और तुम्हें मुझे जान जान कहना है, ये अच्छा है ना, ये अच्छा साउंड करता है, बोबो और जान जान। ईबो कहता है अब आगे मैं क्या कहूँ,
तुम्हें जो कहना है वो तुम कह सकते हो। जहान कहता है, बोबो चलो हम साथ में नहाते हैं। इबो जहान की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या? नहीं, तुम अपना शावर खुद लो, मैं दूसरे कमरे में जाकर अपना शावर लूँगा। जहान कहते हैं, नहीं, हम तो लोग साथ में नहाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हम पानी भी खेल सकते हैं बाथटब में नहाकर, और साथ में बबल्स के साथ भी खेल सकते हैं। इबो कहता है, मैंने कहा नहीं, जाओ और अपना बात खुद से लो। इबो कहता, इन बातों को सुनते हुए जान पाउट करता है और कहता है, देखा, तुमने मुझे डांटा। इबो कहता है, क्या? मैंने कब तुम्हें डांटा? मैंने तो बस तुम्हें बताया। जान कहते, नहीं, तुमने मुझे अभी डांटा, मैं तुम्हारी शिकायत पापा से करूँगा। डैड, पापा, देखो मुझे ये बुली कर रहा है। इबो कहते, ठीक है बाबा, ठीक है, चलो हम शावर लेते हैं। दोनों शावर के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन केक पूरी तरीके से उनके बॉडी पर था, तो दोनों पूरे अब कपड़े उतार देते हैं। जान तो छोटे बच्चे की तरह अपने पूरे कपड़े निकाल कर बाथटब की ओर जाने लगता है, लेकिन ईबो हिचकिचा रहा था। जान पीछे मुड़कर देखता है तो ईबो अभी भी अपने इनरवेयर में था। जो तो जान बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? आओ। और ये क्यों? तुम्हें तो अपने कपड़े उतारने चाहिए। नहाने के नहाने के लिए सबने अपने कपड़े पूरे तरीके से उतारने चाहिए, है ना? क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? तुम तो बड़े हो ना। ईबो को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जान का गला दबाना चाहता था, लेकिन वो अपने गुस्से को पी जाता है और कहता है, चलो पहले तुम्हें नहलाता हूँ, उसके बाद में मैं अपने पूरे कपड़े उतार कर नहा लूँगा। जान कहता है, नहीं, तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ नहाओगे। हाँ पापा, मैंने कहा था, लेकिन हमने ये शर्त थोड़ी ना रखी थी कि हम पूरी तरीके से नेकेड होकर नहाएंगे। जान कहते, ओह ऐसी बात है, तो ठीक है, चलो नहाते हैं। जान ने पूरा शैम्पू की बोतल अपने बाथटब में डाल दी थी, जिस वजह से पूरा वॉशरूम स्लिपरी हो चुका था। अब तो ईबो को बहुत सिर दर्द होने लगा था, क्योंकि जान की शैतानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ईबो जितना जान को मना करता था, वो उतना ही उटपटांग हरकतें कर रहा था। एक समय तो ऐसा आता है कि ईबो लगभग अपने बैग जो थी वो ज़मीन पर पटकने ही वाली थी। फर्श पर पूरी तरीके से फिसलन होने की वजह से वो गिरने ही वाला था कि जान उसे पकड़ लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन वो सीधा बाथटब के अंदर जान के ऊपर गिर जाता है। दोनों अब बाथटब में थे। जान बस मुस्कुरा रहा था और कहता है, ओह तुम कितने भारी हो। मैं छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कोई करता है, और तुम्हें समझ में नहीं आता कि नीचे फिसलन हो सकती है। तुम्हें पानी चालू करना था ना। जान इन बातों को प्यारे तरीके से ईबो को बता रहा था। ईबो जान के को ही देख रहा था, क्योंकि जान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जान की ब्यूटीफुल सी बॉडी अब ईबो को देख रही थी। ईबो ने नोटिस ही नहीं किया था कि जान पानी के अंदर कितना खूबसूरत लग रहा था। उसके गीले से बाल पानी से भीगे हुए और जो अब पिंकिश दिख रहे थे और उसमें शाइन कर रहे थे। जब जान उसे लिख कर रहा था तो उसके पिंकिश लिप्स और उसकी टंग दिख रही थी। ईबो के मुंह में जैसे पानी ही आ रहा हो उन चेरी जैसे लिप्स को देखते हुए। जान ने देखा कि वो कुछ हरकत नहीं कर रहा, तो बस वो उसी की ओर देख रहा था कि क्या कोई वर्ड्स थे जो ईबो उससे कहना चाहता था। लेकिन जान भी ईबो को देखता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। इन बातों को सुनते हुए ईबो ब्लश कर रहा था, जिस वजह से उसके चीक रेड हो चुके थे और उसके ईयर्स भी। जान उन चिक्स को देखते हुए फिर से पिंच करता है और उसके ईयर्स को हाथ लगाते हुए कहते हैं,
ओह गॉड! ये तो कोई मैजिक है। क्या तुम्हें कोई मैजिक आता है जो तुम इतने रेड हो जाते हो? ईबो बस करो जान, कितना सताओगे? चलो जल्दी से नहा लो, हमें सोना भी है। जान कहते नहीं, मुझे अभी खेलना है, और बबल्स को उड़ा रहा था। जान को देखकर ईबो अपने आप को हार्ड फील कर रहा था और अपने दिमाग को थप्पड़ मारते हुए कहता है, ईबो तुम्हें उसे बस शांत, अपने दिल को हाथ रखते हुए कहता है, शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। तभी जान को कुछ हार्ड सा उसकी आ जान दर्द से करा रहा था। उसे पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन वो खुद को समझ नहीं पा रहा था। तब ईबो कहता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या कोई प्रॉब्लम है? जान कहता है, पता नहीं, लेकिन मुझे नीचे कुछ चुभ रहा है। जान की बातों को सुनते हुए ईबो कहता है, क्या हुआ? क्या चुभ रहा है तुम्हें? क्या कोई दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जान कहते हैं, ओह नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं, वो बहुत सताते हैं, जो बहुत अच्छा नहीं लगता डॉक्टर के साथ। ये भी कहता है, ठीक है, हम डॉक्टर को नहीं बुलाते, तो ठीक है, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ ना। जान कहता है, सच में? लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो ना। ये वो कहता है, हाँ मैं पहले तुम्हारा दोस्त हूँ, तो अब तुम मुझे बता सकते हो, है ना? जान अपना सिर हाँ मिलाता है और कहता है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, और सीधा ईबो का हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर रख देता है। ईबो शॉक होते हुए जान को देखने लगता है और कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम पागल हो? जान कहते हैं, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी करीब आने की वजह से जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे कुछ तो अजीब लगा और यहाँ दर्द होने लगा। इबो जान को घूर कर देख रहा था और सोच रहा था, ये सच में एक बच्चा है या ये कोई दिखावा कर रहा है। वो जान के सिर पर एक छोटा सा पैट करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो जान के करीब जाता है और उसे उसके पैट को अपने हाथ में लेते हुए उसे ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से जान मौन करने लगता है और चीखने लगता है। वो कहता है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। थोड़ी ही देर में जान को अच्छा फील होता है, क्योंकि जान और को अच्छा लग रहा था ईबो के हर हरकतों को। जान कहते, ओह अब अच्छा लग रहा है, इसे और करो, और ज़ोर से करो। ईबो उसे शाप देना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिस वजह से ईबो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और थोड़ी ही देर में जान रिलीफ हो जाता है, जिस वजह से वो उसे पसीना आ रहा था बाथटब के अंदर भी। वो कहते हैं, ओ अब मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे ये डॉक्टर, आप डॉक्टर हो ना, ये अच्छा है। मैं अगली बार डॉक्टर से कहूँगा कि मुझे ऐसा फ़ील करवाए। ईबो कहता है, नहीं ये हमारे बीच का सीक्रेट है, आप तुम्हें इसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैन कहता है, अच्छा ये हमारा सीक्रेट है? हाँ ये टॉप सीक्रेट है। ईबो पिंकी प्रॉमिस लेते हुए जान से कहता है, तुम्हें मुझे पिंकी प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगे। जान कहते हैं, अच्छा ठीक है पिंकी प्रॉमिस, और वो उसे पिंकी प्रॉमिस कर देता है। ईबो कहता है, पता नहीं अब मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। तभी जान की नज़र ईबो के ऊपर जाती है और वो उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें भी दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है? ईबो कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने आप ही संभाल लूँगा। जान कहता है, नहीं मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो, आखिर दोस्त दोस्त की मदद करता है ना? पापा तो ऐसे ही कहते थे। जान की इन बातों को सुनते हुए ईबो कहता है, नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बस तुम नहा लो और जल्दी से अपने कपड़े पहन लो और सो जाओ।
जान कहता है अच्छा तो ठीक है। ईवो अपना अपने आप को शांत करता है और ईवो को जान को रेडी करते हुए खुद भी रेडी होता है और उसे भी करवाता है। दोनों बाथरूम में ही बाहर आते हैं। बाथरूम को ईवो अपने आप को हटाता है और पूरी तरीके से एक शॉर्ट और टी शर्ट पहन लेता है। उससे जान को भी पहनाता है। दोनों कपल्स थे जिस वजह से उनके कपड़े भी मैच हो रहे थे। पूरा कमरा ऐसे ही सजा हुआ था और अब वेडिंग नाइट की पूरी डेकोरेशन पूरे कमरे में की जा चुकी थी, जिसे देखते हुए ईवो सोचने लगता है क्या इन्हें पता नहीं कि हमारे बीच में वो सब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन ये रस्म थी जो ईवो को करनी थी। ईवो अब बेड पर था। जान उसके करीब आते हुए कहता है ये सब क्या है, कितना मैसी करके रखा है, इसे क्लीन करवाओ। ईवो कहता है नहीं, इसे आज ऐसे ही रहने दो, सुबह मेड्स आकर इसे क्लीन करेगी। जान कहता है लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। वो बेड के ऊपर की जो बेडशीट थी उसे जल्दी से खींचकर सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ जोर से झटकते हुए पूरे कमरे में सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखर जाती है। ईवो पूरी तरीके से थक चुका था, जिस वजह से वो बेड पर लेट जाता है। जान कहता है तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, तुम्हें दूसरी ओर नहीं सोना। ईवो कहता है हम अब दोस्त हैं तो हमें एक ही बेड शेयर करना होगा। जान कहता है नहीं, ये मेरा बेड है, मैं पापा से कहकर तुम्हें अलग कमरा दिलवा दूंगा। ईवो कहता है नहीं, मुझे आपके पापा ने ही कहा है कि हम आज से पूरी तरीके से साथ में रहेंगे। जान कहता है लेकिन मुझे मेरा बेड पर कोई पसंद नहीं है। ईवो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें आदत लग जाएगी, चलो अब सो जाओ। जान को वो लिटा देता है और खुद भी बेड के ऊपर सो जाता है। दोनों सोए हुए थे कि तभी जान फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है लेकिन आज तो पापा मुझे स्टोरी सुनाने आए ही नहीं। ईवो कहता है क्या तुम्हें अब स्टोरी सुननी है इतनी रात को? करीबन 12 बज चुके थे लेकिन अभी तक जान सोना नहीं चाहता था। जान कहता है हाँ, मुझे पापा के पास जाना होगा और पापा से कहना होगा कि वो मुझे स्टोरी सुनाने आए। तभी ईवो जान का हाथ पकड़ लेता है और फिर से जान को सुलाते हुए कहता है कोई बात नहीं, आज तुम्हें मैं स्टोरी सुनाता हूँ। जान कहता है लेकिन मुझे पापा के साथ में स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगती है। ईवो कहता है तुम कुछ देर के लिए चुप रहो बस। ईवो डांटते हुए कहता है। तभी जान रोना स्टार्ट करता है और कहता है देखा देखा, तुमने मुझे डांटा, तुमने मुझे कहा था कि तुम स्टोरी सुनाओगे लेकिन तुमने डांटा, मैं पापा के पास जाऊंगा। और खड़ा होने ही वाला था कि तभी ईवो वापस से जान को खींचते हुए कहता है मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा, तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ईवो बचपन की अपनी स्टोरी जान को बताता है। बताते बताते उसके आँखों में आंसू आने लगते हैं। तो जान कहता है क्या हुआ तुम्हें? ईवो कहता है कुछ नहीं, बस मुझे अपनी माँ की याद आ गई। जान कहते क्या हुआ, तुम्हारी माँ भी अभी भी सो रही है? ये माँ बहुत सोती है ना? ईवो कहता है हाँ, मेरी माँ भी बहुत सोती है। इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ भी सच में सो रही है? जान ईवो से कहता है। ईवो बस हाँ में नोट करता है और कहता है चलो अब सो जाते हैं। जान कहता है ठीक है, तो वो सोने लगता है। लेकिन तभी जान कहता है ईवो, बोबो। ईवो कहता है। जान कहता है तुम मुझसे बात करो ना बोबो। ईवो कहते मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। जान की ओर देखते हुए ईवो कहता है मुझे सोने दो जान, मैं बहुत थक चुका हूँ दिन भर की थकान की वजह से
और तुम्हारे पीछे करते हुए मैं अब बहुत थक चुका हूँ, हम सुबह बात करेंगे। जान के बालों को सहलाते हुए इबो जान के करीब चला जाता है और जान के बालों को सहला ही रहा था। सहलाते सहलाते ही दोनों ही सो जाते हैं। दोनों को पता नहीं चलता कि दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। पूरी रात दोनों एक दूसरे को कत्ल करते हुए ही सो चुके थे। अगली सुबह जब जान उठता है तो पूरी तरीके से फ्रेश था अगले दिन की मस्ती के लिए। लेकिन इबो की बहुत बड़ी परीक्षा थी कि जान को कैसे सुधारा जाए। तो आगे के पार्ट्स में मिलते हैं और देखते हैं जान की फिर से एक नटखट सी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।